सबसे पहले आपको आगाह करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पेट्रोल की कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है। पेट्रोल की कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के मेहमानों के एजाज में वजीर आजम हाउस में इशाया दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मेहमानों से फर्दन मुसाफा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुसाफे के दौरान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। SCO इजलास का बाकायदा आगाज आज सुबह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस में इशाये में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म और भारत तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा समेत दीगर मेहमान शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस दौरान भारतीय वज़ीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास में शिरकत पर खैर मकदम किया और शंघाई ताउन तंजीम के उसूलों और मकासद को आगे बढ़ाने के आज़म का अदा किया। मेहमानों ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकातें हुईं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाक़ाई रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के मौके पर ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म कोहर रसूल ज़ादा, बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमन गोलोचेंको, किर्गिस्तान के वज़रा काबीना के चेयरमैन, तुर्कमानिस्तान के वज़रा की काबीना के नायब चेयरमैन और वज़ीर खारजा अमूर राशिद मेरदोफ और कजाकिस्तान के वज़ीर आज़म ओल्जहास बेगतनोफ ने अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाक़ाई रवाबित के शोबों में करीबी और बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमन गोलोचेंको की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमन गोलोचेंको की मुलाकात के दौरान इलाक़ाई पहलुओं और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी और इलाक़ाई उमूर में बेलारूस के ताउन की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म गोलोचेंको ने इलाक़ाई और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ़ की। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फ़ौज की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को सराहा। रूसी वज़ीर आज़म व्लादिमीर पुतिन इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। रूसी फेडरेशन के डिप्टी वज़ीर आज़म शाम को इस्लामाबाद पहुंचे थे। रूसी वज़ीर आज़म के हमरा एक बड़ा वफ़द पाकिस्तान आया है। SCO सरबराहान ममलिकत इजलास के लिए सबसे बड़ा वफ़द रूसी फेडरेशन का है। रूसी वफ़द दो हिस्सों में पाकिस्तान पहुंचा है। रूसी वज़ीर आज़म के वफ़द में 58 से ज़ायद रूसी सहाफ़ी भी शामिल हैं। मिखाइल व्लादिमीर की पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। ईरान के अव्वल नायब सदर डॉक्टर रज़ा आरिफ भी SCO सरबराहान हुकूमत कॉन्फ्रेंस में शिरकत पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ईरानी अव्वल नायब सदर की आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं।
आगे बढ़ते हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिए गए हैं। वजारत पार्लिमानी अमूर के मुताबिक सेनेट का इजलास 17 अक्टूबर को दिन 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर की शाम 4 बजे बुलाया गया है। एक और अहम खबर, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात नतीजा खेज रही। पीपल्स पार्टी और JUI में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इत्तफाक़ राय तक पहुंचने में बिलावल भुट्टो का बड़ा किरदार है। आईनी तरमीम के पहले मुसवदे को पहले भी मुस्तरद किया था, अब भी मुस्तरद करते हैं। हमने मिलकर अपना मुसवदा तैयार किया है। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एक पेज पर आ गयी। बिलावल हाउस कराची में तवील मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कल नवाज शरीफ से मुलाकात है, इसके बाद कोई हतमी बात अवाम के सामने रखेंगे। हमारा कोशिश ये होगा कि जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का कंसेंसस बना है, वो कंसेंसस कल JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के कंसेंसस हमारे उस कंसेंसस में तब्दील हो जाएगा। और मौलाना फजल रहमान साहब के ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि ये कंसेंसस ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और JUI और इत्तेहादी जमातों तक महदूद हो, मगर उनका ये ख्वाहिश है कि ये इत्तफाक़ राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी ऑपोजिशन में बैठे हुए जमातें भी इस इत्तेफाक राय में शामिल हो। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को इत्तेफाक राय का क्रेडिट देते हुए कहा कि हमने मिलकर ऐसा मुसवदा तैयार किया है और हम नवाज शरीफ को भी इस इत्तेफाक राय में शामिल करना चाहते हैं। जो पहला मुसवदा है जिसको हमने मुस्तरद किया है, उसको आज भी मुस्तरद करता हूँ और कल भी काबिल कबूल नहीं। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी हम ये भी तवक्को रखेंगे कि इस आइन को हमने महफूज रखना है, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को हमने ताकतवर बनाना है, मुल्क के सियासी निज़ाम में एतमाद पैदा करना है। तो हर चंद के बहुत नुकसानात हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से हम इन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज हमें संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों को सोचना होगा ताकि आइन महफूज रहे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो किसी मखसूस अफराद के लिए नहीं बल्कि मुल्की मफाद में एक मुतफ़िका और गैर मुतनाज़ा आईनी तरमीम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कैमरामैन महबूब अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वो शाम को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। JUI पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान शाम को मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर हतमी मुशावरत होगी। मुलाकात में 2 तरफा दिलचस्पी के दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। मुलाकात में JUI के मरकज़ी तर्जुमान असलम गौरी और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। कराची में हुए वकला कन्वेंशन के मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। वकला बरादरी ने 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक हुए और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर मलिक ने मुजव्वज़ा तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर वार करार देते हुए कहा कि जो लोग आज इसकी हिमायत कर रहे हैं, कल ये तरमीम उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। क्या क्रेडिबिलिटी होगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिसको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगा, और उन हालात में जबकि जुडिशरी में इटसेल्फ एक पोलराइजेशन है? क्या क्रेडिबिलिटी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के उन जज साहिबान की जो सुप्रीम कोर्ट से नहीं आते लेकिन बाहर से जो है आप पे ला के वज़ीर आज़म व मुशारवा जो फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं उनसे
आपके सामने आती है। आपको याद होगा पहले पैकेज में पूरी रिट जुरिस्डिक्शन को ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नीचे कर दिया गया था। पानी इस आईनी तरमीम से भी सर से गुजर जाएगा, मेरी बात याद रखिएगा। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि इमारत में नुक्स हो तो उसे ठीक किया जाता है, ना कि इमारत ही गिरा दी जाए। हम किसी शक्ल में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारे लिए यही सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ फेडरेशन है, यही सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। लिहाजा इसके मुतबादल कोई कोर्ट नहीं बनाई जा सकती, ये वकीलों की लाशों पर से गुजर के बनाई जाएगी। कन्वेंशन में मुतालबा किया कि पार्लिमानी कमेटी मुसव्वदा पेश करने से पहले तमाम बार एसोसिएशन को भेजे और मुशावरत करे। कन्वेंशन से साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली अहमद कुर्द, सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच और दीगर वकला ने भी खिताब किया। कैमरामैन नासिर अली के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि डॉक्टर्स की 2 रुकनी टीम ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद हैं, 1 घंटा वर्जिश भी की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने एक बयान में कहा कि उन्हें इतला दी गई है कि दिन 4 बजे 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया है। डॉक्टरों में एक ENT स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट शामिल थे। दोनों डॉक्टर्स ने जेल में बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया है। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि बानी पीटीआई ठीक है और सेहतमंद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें बताया गया है कि बानी पीटीआई ने आज 1 घंटा जेल में वर्जिश भी की है। बैरिस्टर गौहर खान ने तमाम पार्टी वर्कर्स और क़यादत का बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक फिक्रमंद होने पर शुक्रिया अदा किया। पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर अडयाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया और इस दरख्वास्त के माने जाने पर ही पीटीआई ने डी चौक पर अपना एहतजाज मौखर किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई के अडयाला जेल में होने वाले तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मेडिकल रिपोर्ट पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी पीटीआई को 5 रोज से पेट खराबी की शिकायत थी। बानी पीटीआई को गुज़िश्ता कई माह से टाइनेट एक बीमारी की शिकायत थी। बानी पीटीआई ने इसके लिए पहले ही अद्वियात ली थी। बानी पीटीआई ने कानों की बीमारी से मुतालिक कोई नई शिकायत नहीं की। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद है। फिल वक्त किसी नई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। खेलों की दुनिया से खबर है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग शुरू में ही लड़खड़ा गई, लेकिन पहला टेस्ट खेलने वाले कामरान गुलाम और साइम अयूब ने टीम को संभाल लिया। कामरान ने 118 रन की यादगार इनिंग्स खेली। साइम ने 77 रन बनाए। पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। रिजवान 37 और सलमान आगा 5 रन बनाकर नॉट आउट हैं। इंग्लैंड के स्पिनर जैक लिशरी 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश टीम इवेंट से बाहर हो गई। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले में माशरे के तजादात, औरतों की हक तलफी, अक्ल और चालाकी की कशमकश पर मबनी थिएटर प्ले चतुराई पेश किया गया। चतुराई लफ्ज एक और मतलब 2, यानी अक्लमंदी या मक्कारी। पहले मेकअप रूम में आर्टिस्टों को किरदारों में ढाला गया, फिर मंझे हुए थिएटर फनकार स्टेज पर उतरे और मुआशरे की दुखती रग पर हाथ रखा। ड्रामे की कहानी दूसरी शादी करने वाले साईं से शुरू हुई। तुम्हारी सब शिकायतें दूर कर दूंगा, तुम रानी हो। पहली बीवी दानिशमंद, दूसरी चालबाज। औलाद की तमन्ना पूरी न हुई तो साईं तीसरी बेगम ले आता है और यूं पहली और दूसरी बेगम में खामोश इत्तेहाद की बुनियाद पड़ती है। मैंने उससे औलाद के लिए शादी की है, इस गद्दी इस हवेली के वारिस के लिए शादी की है। किरदारों ने कहा कि आंसू और मुस्कुराहट के मिले जुले जज्बों में छुपी चतुराई के लिए बहुत मेहनत की। बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो हम औरतों को भी जो है हाईलाइट करते हैं और बहुत सारी ऐसी भी थी जो मर्दों के लिए थी। 2 से 3 बार रुकना पड़ा है बीच में,
और थोड़ा देर से लाइन देनी पड़ी है। उसकी वजह यह है कि बीच में बहुत अच्छा लाफ्टर आया, बहुत सारी तालियां बजीं और हाँ मुझे लगता है मैं कह सकता हूँ कि शायद लोगों को पसंद आया इसीलिए। हिदायतकार शाहनवाज भट्टी ने कहा, खेल ही खेल में मुआशरे को आईना दिखाना ही असल फन है। कहानी मौजूद संजीदा था लेकिन उसको प्रेजेंट इस तरह से किया कि लोग बोर न हों, एंजॉय भी करते रहें और देखते भी रहें इस हिसाब से। शायकीन ने जहां अदाकारों की बेमिसाल परफॉर्मेंस, मुकालमे और मज़ाहिया हिस्स को बेहद सराहा, तो वहीं कहानी के गहरे पहलुओं पर भी गौर किया। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। आपकी जोरदार तालियां। अतालवी जंगी जहाज कैवियार कराची के साहिल पर लंगर अंदाज हो गया। अतालवी सफीर मैरोलिना एरमेलियन का कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि कैवियार कराची आया। ये पहला मौका है कि कोई एयर स्ट्राइक कैरियर कराची में लंगर अंदाज हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास आलम अंगारिया। अतालवी जहाज कराची के साहिल पर लंगर अंदाज हो गया। ये चौथी बार है कि कोई अतालवी जहाज कराची आया हो। कैवियार जंगी जहाज का आना दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती और मुश्तरका दिफाई सरगर्मियों की एक नई जहत है। इस मौके पर जहाज के कमांडर ने एक प्रेजेंटेशन भी दी जिसमें जहाज की कुव्वत और इसकी खुसूसियात बताई गयी। तकरीब की मेहमानी खुसूसी अतालवी सफीर मैरोलिना एरमेलियन थी, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सियासी और दिफाई सरगर्मियों में आगे हैं। पाकिस्तान और इटली के दरमियान तिजारत का हजम $2 बिलियन तक पहुंच चुका है। Italy is present in Pakistan in many domains, not only in the defense and naval sectors. We are present, for example, in the cultural sector. We have the longest archaeological missions that Pakistan has in Gandhara and here in Sindh in Bambor. The one in Gandhar dates back to the 1950s. So it's a testament to our commitment to the country. तकरीब में पाकिस्तानी नेवी के अफसरान समेत कराची में तैनात अतालवी कौंसल जनरल डेनिलो जॉर्डिनेला भी मौजूद थे। कैमरामैन नासिर अली के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।